उस मुकदमे को जो गैंगस्टर लगवाया गया है उसको हटवाया जाए मेरे पति के ऊपर से, और डॉक्टर अविनाश राय का भी जांच करवाया जाए। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि आज मैं गोरखपुर जिला के प्रेस क्लब पे मैं बैठा हूं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है कि ये प्रार्थनी आई हुई है चंद्रमोहन त्रिपाठी जी की पत्नी। कहीं न कहीं जो है ये एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रही हैं, जो कि प्रेस क्लब पे आई हुई हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ, इनका क्या आरोप है उस डॉक्टर के प्रति, या वो डॉक्टर कौन है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सीमा त्रिपाठी जी। क्या आरोप है और कौन डॉक्टर है? डॉक्टर अविनाश राय जया हॉस्पिटल के हैं, जो कि कूड़ा घाट में इसमें है, वो हॉस्पिटल है। वो हमारे पति के ऊपर फर्जी मुकदमे करके गैंगस्टर के केस में फंसाया है उन्होंने। मैं बहुत पीड़ित हूँ। वो केस करा करके कभी प्रशासन द्वारा, कभी अपने आदमी लोगों के द्वारा मेरे घर पे तरह तरह के शब्दों से प्रताड़ित करते हैं, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुमको बहुत पीड़ित करेंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ गलत करेंगे, तुम्हारे मोहल्ले में पतन कर देंगे, सारे मोहल्ले तमाशा देखेंगे तुम्हारा। तुम यही चाहती हो? फर्जी केस सर। इसके पहले ना मेरे पति के ऊपर कोई अपराध किस्म का कोई केस नहीं दर्ज है, न ही चोरी डकैती लूटपाट बलात्कार किसी प्रकार का कोई केस न था न है। इन्होंने फर्जी केस बनवा करके मेरे पति को फंसा के गैंगस्टर लगवाया है। क्या जो है रंजिश क्या है कि आपके पति को डॉक्टर द्वारा फंसाया जा रहा है? सर, पहले वो जमीन का बात किए कि किसी से दिलवा दीजिए, अगर आपके नजर में होगा तो सर बताइएगा। इन्होंने दोस्ती था, इन्होंने बताया कि हाँ एक आदमी बेच रहा है, अगर देख लीजिए, अगर आपको पसंद हो तो ले लीजिए। और उन्होंने जाकर देखा, उनको पसंद आया। अब बात क्या किए, कितना में क्या तय किए क्या नहीं किए, अगला तो वही जानेंगे। फिर क्या बात हुआ, हम लोग चले गए थे कहीं रिश्तेदारी में, शादी वादी में। फिर यहाँ पे वो लेन देन किए गए, लिखाने पढ़ाने, क्या बात कारण हुआ कि नहीं लिखा पढ़ी हो पाया, क्या नहीं हो पाया। इन्होंने बोला कि जब हम लोग उधर से आ रहे थे तो रास्ते में ही हम लोग वो आदमी बोला कि उनके साथ है अगला, वो हम लोग को रास्ते में भी प्रताड़ित किए। फिर घर आने के बाद सारी बोले, उसके बाद 2 दिन बाद इनको बुलाए अपने हॉस्पिटल पे। वहाँ एक कमरे में इनको बंद किया। आपके हस्बैंड को कमरे में बंद किया? जी, बंद करके 4 सादे कागज पर इनसे साइन करवाए, चेक पर साइन करवाए 4-5, और उसके बाद बोले, धमकी आने लगे, बोले अब तुम सारा हमारा पैसा भरोगे। सर बताइए, जो देने वाला है लेने वाला है उसको दिए हैं, वो देगा कि हम देंगे? तो क्या आप लोगों ने इस चीज को किसी थाने पे जाके तहरीर दिया? जब मेरे पति गए कैंट थाने में लेकर के कि हमारे हमारा चेक और हमसे सादे कागज पे दस्तखत कराया गया, तो वहाँ पे हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो ये फिर लेकर कोर्ट में गए, कोर्ट में उसका दर्ज करवा के उसका केस चल रहा है सर। हम लोग उसके बाद वो भी फर्जी हम लोग के ऊपर केस करवाए, उसका मुकदमा करवाए तो जमानत हो गया, बाहर से ही जमानत हो गया। फिर इन्होंने सोचा जमानत हो गया तो फिर नहीं कोई कुछ साक्ष्य इनको मिला, तो फिर फर्जी केस लगवाना शुरू किया। आए दिन मेरे घर पे धमकी भिजवाते हैं, कभी अपने आदमी लोगों से, कभी प्रशासन द्वारा तरह तरह के हमारे पास धमकियां भिजवाते हैं कि तुम्हारे बच्चों के साथ गलत कर देंगे, तुम्हारे साथ बुरा होगा, पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो जाएगा, तुम यही चाहती हो, तुम्हारा हम लोग घर गिरवा देंगे। 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, अपने पति को हाजिर करो, नहीं तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इस चीज का शिकायत आपने किसी गोरखपुर के बड़े अधिकारियों से किया, एसएसपी से, एडीजी से, या किसी से, या मुख्यमंत्री जी के दरबार में आप गई थी शिकायत को लेके? मुख्यमंत्री जी के दरबार में तो नहीं गई, सब एडीजी के पास गई। वहाँ पर मैम थी, सुनी, सर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे दौरे में, तो बोली कि ठीक है दर्ज करनी, बोली कि हम सर आएंगे, आपका मुकदमा उनके तक पहुंचाएंगे, आपका सारी बात। तो हमने उनसे कहा, उसके बाद शाम हो गया सर, और कहीं नहीं जा पाई मैं, घर चली गई, अकेली हूँ, बच्चे हैं 3 छोटे घर में, वो सब भी घबराए, मैं कहाँ जाऊँ। आप क्या चाहती हैं? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही चाहती, निवेदन कर रही हूँ कि मेरे पति के ऊपर जो भी फर्जी मुकदमा लगाया गया है उसको सही से जांच करवाए, उस मुकदमे को जो
गैंगस्टर लगवाया गया है उसको हटवाया जाए मेरे पति के ऊपर से, और डॉक्टर अविनाश राय का भी जांच करवाया जाए कि ये क्या करते हैं। ये पैसे के बल पर हमारे ऊपर दबंगई दिखा करके हमारे ऊपर फर्जी केस करवाते जा रहे हैं। ऐसे तो किसी कानून का कोई कदम नहीं रह जाएगा सर। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था, ये जो है कि चंद्रमोहन त्रिपाठी जी की पत्नी है, कहीं न कहीं जो है कि ये बहुत परेशान है। कहीं न कहीं आए दिन जो है कि अब डॉक्टर जो है कि आरोप लगा रहे हैं, गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, कहीं न कहीं आम इंसान के ऊपर। कहीं न कहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री का शहर जो है कि इनकी सुनवाई नहीं हुई है। कहीं न कहीं इनका आरोप है कि प्रशासन के द्वारा मैं गई थी FIR दर्ज कराने, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई, ये कोर्ट का सहारा लेके FIR दर्ज कराई। ये मुख्यमंत्री जी से निष्पक्ष जांच की और ADG साहब से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं चंद्रमोहन त्रिपाठी की पत्नी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया है, प्रेस क्लब पे जाए कि वो आरोप लगाए हैं कि उनके पति के ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट फर्जी तरीके से करवाया गया, इस पर क्या कहना है? सर, चंद्रमोहन और उनके साथ के लोग जो है एक गिरोहबंद तरीके का अपराध करते हैं, जो जिसमें मेरे साथ 1,40,56,000 का धोखाधड़ी किया गया है। ये गैंगस्टर की कार्रवाई सरकार द्वारा होती है। मैंने एक मुकदमा जो है 2022 में 464/2022 में दर्ज कराया था। उसी के आधार पर गैंगस्टर पुलिस ने जांच करने के बाद लगाया है और यह कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई होती है, न कि मेरे द्वारा गैंगस्टर लगवाया गया है। सर, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं आपकी जो जांच वो महिला आरोप लगा रही है कि सर, इसकी सारी सच्चाई की जांच जो है शहर के सारे अधिकारियों ने किया है, जिसमें SP सिटी, CO, ADG साहब के यहाँ से, ये सारे थाने पर सारे जगह से जांच होने के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर अविनाश राय।